हे वृंदावन, आप ऐसी कृपा कर दो, तब गुणई पूरिताम श्रुत रंधई, केवल भगवत चर्चा सुनूं बस। यह है अपनी श्रवणेन्द्री को संभाल कर भगवत चरणारविंद में पातिव्रत धर्म की तरह अर्पित कर देना, नहीं सुनना है। हमें कान से भगवत चर्चा के सिवा नहीं सुनना है, समय नहीं। ये जो साधक विचलित हो रहे हैं, बिल्कुल परमार्थ पे नहीं चल रहे हैं, उसका कारण है ये हृदय परमार्थ में ही चला है। उसके अनुभव से आपको बता रहे हैं, कोई भी विकार परास्त करके भगवत विमुख नहीं कर सकता। स्फुरण देखा है, आकर्षण देखा है, लेकिन भगवान का भजन, फिर धिक्कार दिया उस मन को। कहां फिर आगे बढ़े। आज तुम्हें बता रहे हैं, दीपावली का उत्सव देख रहे हो। हमारी दीपावली जानते हो कैसे होती है? भूखी रोटी मांगने आ जाते तो मना हो जाता, दीपावली है रोटी नहीं मिलेगी, आज बनी ही नहीं, त्योहार है। एक टाइम दिन में जाना होता था मांगना, शाम टाइम सबकी दीपावली जल रही है, अंधेरे में बैठे हैं, न एक पैसा है, न एक व्यक्ति है, न खाने को है। आंसुओं से दीपावली होती है, अपने प्रभु को, श्री जी को लेके गोद में। ये हमारी आंसू ही आपकी दीपावली है। बिना प्रयास के वो दीपक, वो बाती, वो आरती, वो दीपावली होती थी जो आचार्य चरण कहते हैं। भक्ति कर दीप, प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। जगह जगह कदम कदम पर प्रभु ज्ञान रूप कवच से बचाते रहे हैं। हम ऐसा किसी साधक के लिए नहीं मान सकते कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हृदय में आया, भगवान ने उपदेश नहीं किया, भगवान ने मुझे बचाया नहीं। नहीं, आप नहीं बचना चाहते इसलिए छूट है। आप बचना चाहें तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। अब हम अपनी नेत्रेंद्री को संसार के दृश्य देखने में, श्रवणेंद्री को भक्ति विरोधी बातें सुनने में। देखो, गोस्वामी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। हमारे जीवन में ये समझ लो कि रग रग में गोस्वामी जी का प्रभाव भरा हुआ है, क्योंकि जन्म ही उस क्षेत्र में हुआ जहां रामचरितमानस ही जीवन था, जहां सियाराम जी, भगवान शंकर, इधर की तो कोई वार्ता ही नहीं। पास में ही प्रयाग क्षेत्र में राजापुर गांव है गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो वो एक क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र है जहां रामचरितमानस की धूम है। भगवत अगर कोई उत्सव होता है तो रामचरितमानस 24 घंटे बैठते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमारा बहुत बढ़िया रिश्तेदार है, बहुत हमारा मित्र है, लेकिन जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्यों? गोस्वामी जी की बात ध्यान देखो, प्रिय हैं, परिवार के जन हैं, रिश्तेदार है, नातेदार है, उनके दिमाग में माया का क्षेत्र है। अगर आप उनके पास बैठकर बातें सुनोगे तो आपका चित्त आकर्षित हो जाएगा। बहुत प्रभाव होता है कुसंग का, हम समझ नहीं पाते, और अपने जनों के रूप में कुसंग आकर हमारे हृदय का परिवर्तन कर देता है। सत्संग साल भर सुनो, रंग नहीं चढ़ेगा मन बुद्धि में। कुसंग 5 मिनट सुनो, रंग चढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत जन्मों से हम कुसंग में ही है। तो जाके कुछ सूत्र, कुछ सिद्धांत साधक को अपने जीवन में धारण करने पड़ेंगे। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कहां आप समझ में आता है? हाँ भाई, दंडवत प्रणाम, राधे श्याम। संसार में बड़ा सुख भोगिए आप, जब भोग लेना फिर हमें बता देना आपको आजीवन में परिणाम में क्या मिलता है। हमको हमारे गुरु ने समझा दिया है, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपके सहयोग की जरूरत नहीं। हम श्री जी के उत्तर देना तो साधक सीखे। तब गुणई पूरिताम श्रोत्र रंदई, अतरे दिन घुमा घुमा कर यही चर्चा होती है। अपनी श्रवणेन्द्री को संभालो। जहां विषयी पुरुष रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में सुख मानकर हर्षित है, बैंक बैलेंस में घमंड है, पदाधिकारी है, तो वो क्या जाने परम पद का अधिकार जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ये भगवत मार्ग आप साधारण समझते हो। एक बार कृष्ण बोला चल दिए, तो एक बार कृष्ण तुम्हें डूबते हुए नरक से बचाएगा। ये खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। पर हम जब इतना बढ़िया अवसर मिल गया, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। अरे कितना आनंद है। कौन विश्व में ऐसी दीपावली मनाता होगा? बताओ कौन मनाता होगा? यहाँ एक दिन मनाते हैं, रोज मन रहे, प्रिया प्रीतम साथ नाच रहे हैं, खा हम उनके सामने गा रहे हैं, भोग लगा के उनकी जूठन पा रहे हैं, उनकी चरण शरण में पड़े। इससे बढ़कर कोटि कोटि लक्ष्मी जिनके चरणों की आरती उतारती है, वो हमारी प्रिया। जो अनंत ब्रह्मांडों के जितने योगेश्वर महेश्वर ईश्वर सब जिनके चरणों में झुकते हैं, वो प्रभु हमारे। रात दिन उनके दुलार में, उनके सामने हम नाच गा रहे हैं। इससे बढ़िया जीवन कौन सा जीवन होगा? अरे दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, रात में खा के भोग के सो जाते हैं, फिर वही जीवन, मरे तो फिर वही, बार बार जन्मना मरना। समझ में नहीं आता है ये प्रलोभन, समझ में नहीं आता है। भूत के लड्डू है माया का रचना, ना खाए तो परेशान, खाए तो परेशान। तो विवेक के द्वारा बहुत अच्छा साधक एक कभी परसों आया, उसने कहा मैंने अनुभव किया कि भोग के पहले जो तृष्णा जागृत होती है, उसमें जो जलन होती है या कामना, दो ही होती है।
भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा, और सुने हुए भोगों को भोगने की जो कामना, उसमें जो जलन होती है, तो ना भोगने पर डबल जलन होने के बाद शीतलता आती है, और भोग ले तो भोगने के बाद इतना बवाल जलन का कि वो निपटता ही नहीं, वो बहुत ठीक चल रहे हो। भोगने से एक तत्कालिक शांति सी मिलती है, फिर जो हृदय में जलन होती है, यदि साधक है तो, भोगी विषयी पापी पुरुष है तो उसको गर्व होगा कि मैंने आज ये किया, और साधक है तो जलेगा, हे भगवान कैसे निकलूं, क्या करूं, बार बार उपाय करता हूं, हार जाता हूं, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दो। उस जलन को सह गया तो फिर शीतल माश्रयामी, वो शीतलता का आश्रय मिलता है कि कभी भी दैहिक दैविक भौतिक ताप उसे जला नहीं सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, परिवार, रिश्तेदार या जो भी हैं, यदि आप भगवत मार्ग के पथी को, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त, तो हम दीक्षा में चौथा सूत्र देते हैं कि आप किसी भी ऐसे कुसंगी से ना मिलें जो आपके मन का परिवर्तन कर दे, भोगों में लगा दे। संसार दीजिएगा तो क्या देगा, क्या देगा? मान लो तुम पुरुष रूप हो तो विवाह की व्यवस्था करेगा, फिर इसके बाद लड़का बच्चा परिवार संसार का चिंतन, फंस गए ऐसे दलदल में जहां से निकलना मुश्किल है। जिनको थोड़ा भी बोध हुआ चिल्ला चिल्ला के रोते हैं एकांतिक में, नहीं तुम्हें नहीं विरक्त मार्ग में जाना, तुम बच्चे पैदा किए हो, उनका पालन पोषण करो, धर्म। और वो कहते हैं बिल्कुल रुचि नहीं। तो उस समय कहां गई थी रुचि, जब पानी ग्रहण कर रहे थे, संसार के भोगों में उत्साहित हो रहे थे। इसलिए बहुत सावधान। तब गुणै पूरिताम श्रोत्र रंधे, कोई प्रियजन वही प्रियजन है जो बैठकर भगवत चर्चा करे, उत्साह करे, धन्य है। तुम हमारे कुल में भगवत मार्ग में चले, तुम धन्य हो गए, हमारे कुल को पावन कर दिया। पीछे मुड़कर मत देखना। ये माता पिता परिवार सुहृद वही जो मुझे भगवान से मिला दे। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं वही गुरु जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा दे, वही पति जो पत्नी को भक्ति में लगा, वही पत्नी जो पति को भक्ति में लगा दे, वही पिता वही माता जो पुत्र को भागवत बना दे। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत। अरे भगवान के मार्ग में चलने वाला बालक पैदा हो गया तो धन्य सो तात धन्य सो माए। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग है? पर ऐसे गृहस्थ जनों से, ऐसे मित्र जनों से, ऐसे प्रियजनों से बचो जो आपके कानों को लुभायमान कर दे माया की तरफ। वो दुश्मन है, मित्र नहीं। जाके प्रिय न, बहुत जोर की बात है। राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेब जहानो अंजन कहा, आंख जेहि फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। नाता वही जो हमारे भगवान से पुष्ट करवा दे संबंध, वो नाता क्या जो भगवान से नाता तोड़वा दे। कैकेयी जी बहुत परम प्रिय मां है भरत जी की, लेकिन जब ननिहाल से लौटे और ये सुना कि मां ने वरदान मांगा है कि भरत को राज्य गद्दी और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो मेरे प्राण आराध्य इष्ट भगवान राम को वनवास, पापिनी आज के बाद तेरा मुख जीवन में नहीं देखेंगे और कभी तुझे मां नहीं कहेंगे। नहीं कहा, अंतिम समय तक भरत जी ने कैकेयी जी को मां नहीं कहा। एक बार कैकेयी जी ने कहा बेटा राम, अगर तुम कह दोगे तो भरत आज्ञा का पालन करेगा। एक बार मां कह दे, मेरा हृदय जल रहा है, मेरा हृदय शांत हो जाएगा। राम जी चले, भरत जी को जब सुनने को मिला, भरत जी की वो दशा हो गई कि राम जी बोले ही नहीं, सामने जाके बोले ही नहीं, बस होके चले आए। भगवान कह देते अगर तुम, भरत जी मां नहीं कहते, प्राण त्याग देते। जाके प्रिय न राम वैदे, हम कैसे अपना रिश्ता माने आपसे। जाके प्रिय न राम वैदे, जिसे प्रिया प्रीतम प्यारे नहीं, भगवान के आनंद को नहीं जानता है, संसार के रहस्य को नहीं जानता, उसकी बातें सुनने लायक है नहीं। तजोरे मनहरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। तजोरे मनहरि विमुखन को संग, स्वत श्री वीक्ष्यामृत रस निधो मज्जताम चक्षुषी में। मेरे नेत्र मज्जन करें अमृत में। अमृत क्या है? प्रभु का रूपामृत। किसी एक छवि में, किसी एक विग्रह, इसलिए कहते सबको ही रखो अपने ठाकुर, छोटे बड़े मझोले जैसे भी अपने ठाकुर रखो। बड़ी आसक्ति हो जाती है और फिर वो लीला करते हैं, उठते बैठते उन्हीं के रूप का ध्यान करो। जब सर्वत्र भगवान है तो श्री विग्रह में साक्षात विराजमान है। भगवान का अर्चावतार है ये श्री विग्रह। बहुत लाडिले ठाकुर, जब छाती से लगाओ ना तो जिंदगी में जो ध्यान और समाधि में सुख नहीं मिला वो छाती से लगाने पे सुख मिलता है। जैसे कल राधा प्रिय जी को यमुना स्नान करा रहे थे, दूल्हा दुल्हन, अपना भाव है, अपार सुख मिल रहा था जो हमें कभी ध्यान में सुख नहीं मिला, जो समाधि में नहीं मिला, जो पद्मासन लगा करके एकाकार वृत्ति मंत्राकार वृत्ति करने में नहीं मिला, वो दुलार में मिलता है। ये वृंदावन धाम है। अपने नेत्रों को श्री विग्रह में समर्पित कर दो।
बस उन्हीं का रूप चिंतन करो, उन्हीं का रूप ध्यान करो, उन्हीं को दुलार करो, और जिधर दृष्टि जाए सब में वही विराजमान है। जब भगवान धातु या पाषाण या अन्य रूपों में भगवान है, तो ये पांच भौतिक शरीरों के मंदिर में क्या भगवान नहीं बैठे? तो कह रहे हैं त्वच्छ्री वीक्ष्यामृत रस निधो मज्जताम चक्षुषी में, मेरे नेत्र सब में श्री भगवान है, ऐसा देखें। अत्युल्लासार्ध रटतु रसना वर्णने त्वन्महिम्ना, अति उल्लास के साथ जवान से राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पद गायन, ये उल्लास। इन तीन को संभाल लो, बार बार कहते हैं, यहीं से साधक नष्ट होता है। वाणी को, नेत्र को और श्रवणेंद्रिय को, तीन को। जिसका सुनना बोलना देखना सही है वही साधक है, और जिसका ये तीनों में कहीं एक मिस्टेक है तो गिरा देगी माया। हमें पूर्व में जो पाप हो गए हैं उनसे नहीं डरना, आगे करना नहीं है, और पीछे के डरना। प्रायः साधक इस बात से भयभीत हो जाता है, हमसे बहुत बड़ी बड़े पाप हो गए, गलती हो गई, क्या भगवान मिल जाएंगे? तो तुम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित बात में हमें विश्वास हो जाता है। तो हमारा शास्त्र कहता है ना निष्कृतैरुदितैर् ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुद्ध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैस् दत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप के अनुसार प्रायश्चित बताए, ऐसे ऐसे प्रायश्चित हैं कि होश उड़ जाएंगे। कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े ऐसे ऐसे पवित्र करने के हैं कि होश उड़ जाए। और ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको जिसने भगवान की शरण ले ली और भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन, नाम का जप, गुम्फित पदों से कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का जप निश्चित समस्त पापों से नष्ट कर देता है। अब हम भगवान की शरण में हैं और उनका मंगलमय नाम जप करते हैं, तो पूर्व में जो पाप हो गए उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। भगवान गरज कर कह रहे हैं, खूब कान खोल के सुन लो और निर्भय हो जाओ। निर्भय हो जाओगे तभी जब अबलौ नसानी अबनान सिंह। आज की आप आगे नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कोई बड़े बड़े प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कह रहा है यदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम, उत्तम श्लोक भगवान के गुणों से भरे हुए जो पद हैं, जो नाम हैं, उनका जब हम गायन करते हैं, जब करते हैं, तो हम निष्पाप हो जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ब्रजनो तरुणी कदम मुकुटमणि श्यामा जुबनी, इस पद के आखिरी में कहते हैं गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दबनी। विश्व के पाप का नाश करने की सामर्थ्य चतुरासी जी के पदों में है। हमको और कोई प्रायश्चित नहीं करना। यन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदा किं वा दासा नाम अवशिष्यते। कह रहे कि जिनका मंगलमय नाम केवल कानों में पड़ जाए तो जीव निष्पाप हो जाता है। फिर जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं वो तीर्थ पाद हो गए। जहां चरण रख देंगे वो पवित्र हो जाएगी भूमि, जिसके हृदय में मुख में नाम चल रहा है। यन्नाम ग्रहणन् अखिलान् श्रोतनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टा पदाहिते। जो भगवान का नाम मात्र उच्चारण करता है उसके दर्शन से सापी पापी रोगी सब पवित्र हो जाते हैं। जिसको साप मिला है वो साप मुक्त हो जाएगा भगवान नाम जापक भक्त का दर्शन करने से। जो पापी है तो संत दृश्य जिमि पातक डरे। भगवान नाम जापक के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं कि कोई भी ताप साप रोग भगवान नाम जापक को नहीं प्रभावित कर सकता। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो नाम जापक है। अपने आप को और समस्त भूतल को पावन करने की सामर्थ्य नाम जापक में रहती है। इसलिए कलिम सभाजयन्त्यार्याम गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वास्वार्थो विलभ्यते। कलयुग में केवल भगवान के नाम जप नाम संकीर्तन से सारे स्वार्थ और परमार्थ की प्राप्ति